I remember out of 20 points, I got 13 points, they got 18 points. And my child was left out. No doubt, I'm not saying that particular school name, but at that time I felt that this should not be there. The questionnaire system should not be there, because many other people are there. There should be the questionnaire, but the system should be, it should be at the 1 minute, handed over the form, ask the parents to fill up over there only and submit, rather than taking the help of the professionals to fill up the forms and then submit, because that leaves. सवाल इस बात का है कि इन्होंने अपने दोस्त की मदद करी और अपने बच्चे का एडमिशन खो दिया। सवाल इस बात का, इस पे बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन सवाल इस बात का कितना अफसोस हुआ होगा कि काबिलियत पे अगर सवाल था तो बात यहाँ पे समझी जा सकती, लेकिन मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आप ही की तरफ देख रहा हूँ। बताइए कि आखिर बच्चे का एडमिशन इनका नहीं हुआ। इनका कहना है कि इनके दोस्त का बच्चा एडमिशन पा गया, लेकिन इनके बच्चे को एडमिशन नहीं मिला। जब आप पेपर देते हैं तो आप देखा होगा कि बच्चे पूछते हैं, होता यह है कि पूछने वाला तो बेनिफिट रहता है और जो ओरिजिनल राइटर है वो फ्लॉप हो जाता है। देखिए मैं सवाल का जवाब पेरेंट की तरह मांग रहा हूँ, टीचर की तरह नहीं मांग रहा हूँ। Why it should not be? The parents should be asked to fill up the form in the same school at the same time and submit it. There is no need to ask extra. I feel there is no need to ask irrelevant questions. जो form government से prescribed हुआ है, simple as that, fill it up and then point system universal होना चाहिए, जाकि A school ये fill कर रहा है, B school के पास। सवाल होते कैसे हैं? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, सवाल होते। अच्छा आप बताना चाह रहे हैं, बताइए। मैं आया। आइए प्लीज आइए। जी बताइए, सवाल कैसे होते हैं? कुछ सवाल तो ऐसे पूछे जाते हैं कि आपने क्या घर से भाग के शादी की इंटरव्यू में, आप या फिर आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? क्वेश्चन है जो क्वेश्चन है मैं बता सकता हूँ, वो बता सकता हूँ आपको, वो बता सकता हूँ। अच्छा हाँ, क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि डू यू थिंक, व्हाट डू थिंक अबाउट द EWS कैटेगरी, whether it should be there or not, what are your मतलब opinion about that? उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि how the school and the parent can help the child in development. Fair enough. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दो पेरेंट हैं, ठीक है, मैं केस जानता हूं, एक आदमी था CA MBA, लास्ट टाइम जिस स्कूल की बात कर रही है उसको मिले 11 पॉइंट, और एक मेरी वाइफ की फ्रेंड है, उनके फ्रेंड 10वीं पास है, शी इज अ वेरी क्वालिफाइड लेडी, कुछ लव मैरिज उनकी हुई होगी, तो बट दे गॉट 18 पॉइंट्स। अब उन्होंने कैसे कहां से आंसर लिखवाया मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है जो भाई साहब बोल रहे हैं, जैसे एक पर्टिकुलर स्कूल है वॉचिंग के, वहां पे वो लोग 50 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वही पूछते हैं आप 1.5 घंटे, मैंने आई रोट इन माय बुक। लेकिन सवाल कानूनी तौर पे सवाल पूछे जा सकते हैं अशोक जी? नहीं गलत है। अभी ये सवाल पूछा गया फॉर्म, और उसको फॉर्म ले जाने की भी इजाजत नहीं है, उसको पूछा गया कि यहीं भरो और इसमें ये लिखो कि आप कितनी फीस दे सकते हो। मतलब कोशिश ये है आज के वक्त में, जो ट्रेंड अभी बदला है, कि पेरेंट की ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इसकी कैपेसिटी फीस देने की है या नहीं आगे तक की, या ये विड्रॉ कर लेगा कहीं। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा, जो अभी पॉइंट सिस्टम रखा हुआ है, एग्जैक्टली उसका क्या यूज है? और पॉइंट सिस्टम एक्चुअली डीओई ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। जी नहीं, ऐसी बात नहीं। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि इतना कंफ्यूजन हुआ था और स्कूलों को ये ठहराया गया था ट्रांसपेरेंसी नहीं है और मनमानी कर रहे हैं, एडमिशन अपनी बेस पे कर रहे हैं, तो उसके लिए एक हल निकाला गया, कोर्ट तक बात गई, फिर ये हल निकाला गया कि क्या करें जाके एडमिशन की ट्रांसपेरेंसी हो, तो यूं फिर हल निकला गांगुली कमेटी में भी और सब बड़े एजुकेशन बैठे कि 100 पॉइंट पे आप एक असेस करेंगे, नहीं तो क्या आधार होगा, एडमिशन कैसे की जाएगी, नहीं तो कुछ तो बेस लेके चलेंगे, तो यूं पॉइंट निकला था। आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर that the problem is, पहले जो सिस्टम था उससे भी कोई सेटिस्फाइड नहीं था, जो नया गांगुली ने किया उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं था, फिर डायरेक्टरेट ने कुछ और ऑर्डर्स निकाले उससे भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है। तो राइट नाउ ये कंसेंसस तो निकल रहा है कि जो भी सिस्टम इस समय है हम लोग चेंज नहीं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंज, देयर आर सम टीचिंग डिफिकल्टीज आई कैन सी। ये प्रॉब्लम इसलिए चलती रहेगी क्योंकि इंटेंशन जो है स्कूल्स की वो फेयर नहीं है। इंटेंशन स्कूल की फेयर नहीं है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, स्कूल का कहना है गलत बात है, इंटेंशन गलत कैसे है? एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस लौटता हूँ। एडमिशन करा रहा, तो क्या सवाल थे? निश्चित तौर से कुछ सवाल थे, लेकिन कई स्कूल में जब मैं गया तो कहीं जगह कोई सवाल नहीं भी थे। तो सवाल इस बात का है कि आप कुछ कह रही थी कि 10 जगह जाते हैं एक बात मैं और कहना चाहूंगी। हाँ। एक समय ऐसा था जब पेरेंट्स, चाहे गवर्नमेंट स्कूल का पेरेंट है
वो हमारे स्कूल में आज इस समय मतलब जो उस समय बच्चा था, जब 10 साल 20 साल पहले की हम बात करें, और आज वो हमारे स्कूल में आता है और वो मीडिया के कहे पे या इनके साइट पे कहे हुए वो ये देखता है कि रैंकिंग क्या है स्कूलों की, और उस रैंकिंग के हिसाब से वो 10-20 स्कूलों की तरफ ही सबकी होती है, और इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। पब्लिश कर देते हैं वो ये स्कूल फर्स्ट सेकंड 10 ना आपने जब रैंकिंग रैंकिंग करना अपनी मर्जी से, जब आप रैंकिंग देंगे तो प्रॉब्लम क्योंकि नहीं, और इसमें आप कुछ कहना रैंकिंग गवर्नमेंट करे, ये क्यों करते हैं पब्लिक, प्राइवेट क्यों करते हैं? दिस इज रॉन्ग। हम बहुत सारी चर्चा करें नर्सरी एडमिशन के बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो नया राइट टू एजुकेशन आया है उसके दौरान ये आया है कि सभी को एजुकेशन लेने का पूरा हक है। सबसे पहले तो ये कि जो भी बच्चा जिस स्कूल में पढ़ना चाहे, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हर बच्चा सबसे टॉप मोस्ट स्कूल में जाना चाहेगा। सारी हमारी बात यहाँ पे हो रही है प्राइवेट स्कूल्स की। क्राइटेरिया आपका टॉप मोस्ट स्कूल का कैसे करते हैं आप? See, that is where you are. ये इनका कहना That is from the newspapers and the websites they are holding, no? They are telling about the website, so people go to the websites and the newspapers. मुश्किल भी शायद हमारी समझ से यही है कि उन्हीं 10 स्कूलों को लेकर परेशानी है कि हर आदमी अपने बच्चों को उन्हीं 10 स्कूल में पढ़ाना चाहता है। और जहाँ तक जो मैं एक बड़ी चीज हाईलाइट करना चाहूंगा इसमें, सॉरी इंटरप्ट किया, कि प्लीज इन सर्विस के ऊपर मत जाइए। दे आर पेड सर्विस, Absolutely. दे आर पेड सर्विस। प्लीज डोंट, आई एम नॉट नेमिंग एनी इंस्टीट्यूट और एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट। मैं ये नहीं बोल रहा कि सबके पेड सर्विस होते हैं, कुछ सर्विस पेड होते हैं और कुछ स्कूल सिर्फ सर्विस के नाम पे नंबर पे बन गए हैं जिनको 3-4 सर्विस जाना भी नहीं जाता था। सो प्लीज डोंट गो टू अकॉर्डिंग टू सर्विस। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? All the major schools, they have kept 20 points for distance, 20 points for sibling, 20 points for alumni, and 20 points for scheduled caste and categories, and less 20 points for your education. See, if my first kid gets admission, I'll get 20 points for distance, okay, and just 15 to 20 points for my education. I am a mechanical engineer along with MBA. Just and you require 60 डायरेक्टर points. के ऑर्डर के हिसाब से कोई एजुकेशन पे ऑक्यूपेशन पे पॉइंट सिस्टम नहीं है। पहला बच्चा है इनका इसलिए। ऐड हो गया he's right. 60 points for admission, and I'll get just 20 for distance and 15 or 20 for my education. Now, where does alumni comes and where does sibling comes? I don't understand. How does my first kid get the admission? That is absolutely valid, and we agree on this point. हमने गर्ल चाइल्ड और ऐसे करके कुछ पॉइंट रखा है, फर्स्ट चाइल्ड पे रख दिया बिकॉज वी हैव ब्रोकन द 20 into 2 halves. But yes, you are absolutely right. सिबलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं बताऊंगा उसका रीजन सिबलिंग का। अगर आपके 2 बच्चे हैं और 2 अलग-अलग स्कूल में जा रहे हैं, लिसन टू मी, नहीं, what he's saying is लिसन टू मी, इट्स वेरी वैलिड। पहला बच्चा वो क्यों नहीं? नहीं, एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है 2 अलग-अलग स्कूल बच्चों को पढ़ाना। तो पहला बच्चा सफर करेगा क्या इनका? पहला बच्चा क्या गलती है? सवाल ये पहले बच्चे की क्या गलती है? हमारे साथ क्या हुआ था, जो हमने फॉर्म भरा, जैसे इन्होंने कहा फॉर्म बाहर से प्रोफेशनल से भरवा लिया, तो इनका फर्ज बनता है उसको वेरीफाई करना। मैंने अपने उसमें इनके एक पॉइंट बहुत अच्छा था कि आप सोशल सर्विस में क्या करते हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जब आप घर में ही कुछ नहीं करते हैं। ठीक बात। मुझे किसी ने कहा, उस प्रिंसिपल ने, बहुत एक्सपीरियंस प्रिंसिपल ने कहा कि मेरे साथ 14 साल आपका बच्चा रहेगा। 14 साल मेरे साथ आपका बच्चा रहेगा, तो क्या मुझे जानने का हक नहीं है कि वो क्या है? ये सवाल था। लेकिन बात ये नहीं है, बात जो इन्होंने कही थी, मैंने इनकी तरफ इशारा क्यों की? इन्होंने कहा कि अगर ये नजरिया पता चल जाए स्कूल का कि साफ है, तब तो ठीक है, ये सवाल सब चीजें ठीक हो तब तो सवाल ठीक है। लेकिन इसके पीछे कहीं कुछ और निकालना चलेगा ना। जब आप स्कूल के अंदर अपना बच्चा भेजेंगे, आजकल जो क्राइटेरिया है कि ये स्कूल फर्स्ट नंबर पे है, ये स्कूल सेकंड नंबर पे, अरे आप स्कूल के रैंकिंग गलत है। 3 साल के बच्चे रैंकिंग गलत है। बिल्कुल, वेरी गुड। उनसे एक बार पूछो तो सही कि हाउ इज द स्कूल। आई कैन जी सवाल मलिक साहब ये है कि जो देखिए ये तो नॉन इशू है, ये तो नॉन इशू है कि आप बच्चे का इंटरव्यू लेंगे या नहीं लेंगे। दिस इज ए नॉन इशू, मतलब नॉन इशू कि नोबडी कैन टेक इट, नोबडी कैन टेक इट। उन्हीं 15 स्कूलों को, उन्हीं 20 स्कूलों पे सारी ताकत, मुझे तो कभी लगता है पूरी मुल्क की ताकत वही लगी हुई, वही लगी, इसलिए कि ये गलत है ये सिस्टम। क्योंकि जो स्कूल आप फेडरेशन के चेयरमैन हैं, आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? मैंने लिखा है उनको, जिन्हें छापा है, मैगजीन में छपा है, एक उसमें छपा जिसमें मैंने सबको लिखा है, लेकिन उसमें मैं डायरेक्टर को भी लिखा है। व्हाट कैन आई डू, आई हैव डन इट। जिस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, ये उठाया, इस बात का मीडिया के खिलाफ कौन जाएगा? हमारे स्कूल के पीछे पड़ जाएंगे। मीडिया का तो ये प्रॉब्लम है कि मैं लिखूंगा मेरे स्कूल के पीछे पड़ जाएंगे, तो मैं भी बचूंगा इस बात के लिए। बात क्या है कि अगर हम ठीक है, सारे पहलू पे होनी चाहिए। ये कि 3 साल के बच्चे से आप क्या जानना चाहते हैं? नहीं, सवाल 3 साल के बच्चे को
के बारे में आपने जैसा कहा कि 14 साल रहेगा वो बच्चा जी। सवाल ये कि 3 साल के सारे बच्चों को अगर एक साथ खड़ा कर दीजिए तो आप उनको उसमें से कुछ कैसे छाट रहे हो? जी मेरा बस चले क्यों हो रहा है? मैं तो कहूँ ना, मुझे अगर मैं पूछूं तो मैं किसी से ना कुछ पूछूं, क्योंकि हो सकता है जो चुप रहे वो अगला कलाम हो और जो बोल रहा हो वो पता नहीं कुछ ऐसा ही हो। तो हो